आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। कलयुग में हमें भगवान का अगर नाम ही ले सकें तो हम फिर भी भवसागर से पार हो सकते हैं। प्रभु का नाम तो हमें लेते ही रहना चाहिए। यह जो है कहना ज़रूरी नहीं है कि हम राम कहें या सीताराम कहें या राधे राधे कहें या राधे श्याम कहें या ओम नमः शिवाय कहें। ये हमें कोई भी नाम जो आपके इष्ट हों, जो आपके इष्ट देवता हों, आप उनका ही सुमरण करिए। निरंतर सुमरण करने से भी हमारी नैया पार हो जाएगी, है ना। अगर हम भगवान को भजेंगे मतलब सच्चे मन से भजेंगे। ऐसा नहीं कि हम पाखंड करें, हम 2-2 घंटे घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं और सोच यही रहे हैं कि क्या करें भगवान, क्या करें भगवान, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कारोबार बैठता जा रहा है। यह सब अगर हम सोचते हैं और घंटी बजा रहे हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करें, भले ही हम उनको 5 बार ही पुकारें तो भी वो दौड़कर हमारी समस्याओं को हल करने के लिए आ जाते हैं। जो है शंकर जी, शिव शंकर सबसे दयालु हैं। उनका अगर हम स्मरण करते हैं तो वो बहुत अधिक हमारी सुनते हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। हमारे सिर्फ जो है शिव जी ही कैलाश पर्वत पर रहती हैं। ये मृत्यु लोक के स्वामी हैं। ये हमारे ऊपर सबसे अधिक कृपा करते हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित वरदान दे देते हैं। इसलिए हम अपने शिव का भजन भी कर सकते हैं। शिव के भजन में हमको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। या फिर हम कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या हम भोले बाबा के और भी कई नाम हैं, उनका भी स्मरण कर सकते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होती हैं। और राधा रानी का तो कहना ही क्या है। अगर हम राधे राधे जपते हैं, अगर हम निरंतर बरसाने वाली को अपने मन में बसा लेते हैं तो कृष्ण भगवान को तो पीछे से आना ही पड़ता है। कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चांद है चकोर है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। या हम श्री सीताराम सीताराम कहते हैं तो राम का नाम तो जग में बड़ा ही अनमोल है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो हम राम का नाम भी जप सकते हैं। या हम गीता का जो बीज मंत्र है
गीता का जो बीज मंत्र है उसको भी जप सकते हैं। राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस मंत्र का भी हम नाम जप कर सकते हैं। पर हमें नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और पाखंड से तो हमें बहुत अधिक बचना चाहिए। आजकल संसार में इतना अधिक पाखंड फैला हुआ है कि उस पाखंड से हम बच ही नहीं पाते हैं। कोई कहता है भभूत लगा लो, कोई कहता है हमारा त्रिशूल ले लो, कोई कहता है हमें नारियल चढ़ा दो। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसी विषय में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक रामदास नाम का बालक रहता था। वह जा रहा था, पत्थर की ठोकर लगी और वह गिर गया। उस पत्थर की ठोकर से उसकी नाक कट गई। अब नाक कट गई, जब वह नाक कट गई तो वह बाहर चला, तो सब लोग कहने लगे, अरे भाई ये देखो नक कटा आ गया। कोई कहने लगा, अरे नक कटा चाचा कहाँ जा रहे हो। कोई कहता है, रामू कैसे नाक कटी, ज़रा हमें भी तो सुनाओ। तो उसको बहुत दुख होता। उसने कहा क्या किया जाए, इन गांव वालों से कैसे पिंड छुड़ाया जाए। तो उसने कहा चलो ठीक है, हमारे गांव में संत आए हैं तो हम उनकी दीक्षा ले लेते हैं। और उसने संत की दीक्षा ले ली और वह भी सन्यासी हो गया, संत बन गया। लेकिन फिर भी लोग बाग क्या कहने लगे, भैया नक कटा संत आ रहा है, देखो 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 वो नक कटा संत आ रहा है। सब लोग उसको इस तरह से चिढ़ाते थे। मरता क्या ना करता। एक दिन उसने अपनी जो है बुद्धि चलाई, बुद्धि से सोचा कि भाई कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो वह संत तो था ही, कुटिया में बैठा था। एक लड़का आया उसके पास, एक नौजवान आ गया और पूछने लगा, आपकी नाक कैसे कटी गुरुजी। अरे बोले भैया सब लोग कहते हैं नाक कटी कटी कटी, कटी कहाँ है, वो तो मैंने खुद काट ली है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा भी कोई करता है कि अपनी नाक काट लेता है। अरे बोले क्या करें, वो काटना ही पड़ी। तो उन्होंने कहा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी आपको नाक काटनी पड़ी। अरे बोले अब क्या बताएं, बताने जैसी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं हमें तो बता ही दो आप। तो बोले एक दिन मैं सो रहा था, बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तो भगवान आए सपने में और भगवान ने कहा कि अरे राम तू अगर अपनी नाक काट ले तो मैं हर समय तुम्हारे संग ऐसे ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु जगते में भी रहोगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं तो तुम्हें जगते में भी तुम्हारे साथ रहूँगा, हर समय 24 घंटे तुम्हारे संग रहूँगा। बस मुझे तुम्हारी सिर्फ नाक बड़ी सुंदर लगती, तुम मुझे अपनी नाक दे दो। मैं फिर सो गया, फिर सोया तो फिर वही सपना देखा। मैंने कहा भगवान को मेरी नाक बहुत अच्छी लग रही है, और मैं सुबह उठा और मैंने अपनी नाक को काट दिया और नाक काट के भगवान को दे दी। तो भगवान साक्षात प्रसन्न होकर हमारे पास आ गए, और देखो ना वो हमारे सामने आज भी अभी भी खड़े हैं, और मैं आपको सुना रहा हूँ तो वो मुस्कुरा रहे हैं। तो वह नौजवान कहने लगा, ऐसा होता है गुरुजी। बोले हाँ पक्का ऐसा होता है। उसने कहा, तो भैया अगर गुरुजी आप हमें अपनी गुरु दीक्षा दे दीजिए और हमारी भी नाक काट दीजिए। अगर भगवान मिल जाए, नाक काटने से भगवान मिल जाए तो क्या नहीं है। उसने भी अपनी नाक कटवा ली। जैसे ही नाक कटवाई और उसने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो उसे कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा, गुरुजी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा, अरे हमें भी कुछ नहीं दिख रहा। बोले फिर आपने हमारी नाक क्यों काट दी जब आपके पास भगवान नहीं है। बोली क्या करें, सब लोग मुझसे कहते थे नक कटा नक कटा नक कटा। तो मैंने कहा कि इसका एक यही उपाय है कि मैं सबकी नाक काटूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो संत तो था ही, उन्होंने कहा भैया अब नाक तो तुम्हारी कट ही गई है, अब तुम भी सबसे यही कहो कि वो सामने हमारे भगवान खड़े हैं, इसलिए हमने नाक कटवा दी। तो अभी एक लोग कहते थे, अब 2 लोग कहने लगे।
अरे भैया देखो वो प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, हमने उनको नाक अर्पण कर दी तो भगवान 24 घंटा हमारे संग ही रहने लगे। तो और लोगों ने सुना तो और लोग भी आए। उन्होंने कहा गुरुजी, ने कहा नहीं हम तो एकांत में ही दीक्षा देते हैं। जब गुरुजी अकेले होते तब वो आता नौजवान और गुरुजी पट से उसको दीक्षा देते और दीक्षा में उसकी नाक काट देते। तो और कहते यही कि देखो भैया नाक तो कट ही गई है, अब हमारी समझ में तो तुम्हें भी यही कहना चाहिए कि भगवान वो खड़े हैं, अपनी हंसी क्यों उड़वाएं। उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी 2 चिल्ला देते, अब 3 चिल्लाने लगे, 3 चिल्लाने लगे तो धीरे धीरे 300 चिल्लाने लगे, 300 चिल्लाने लगे तो धीरे धीरे 3000 चिल्लाने लगे। जब 3000 चिल्लाने लगे तो संख्या लाखों में बढ़ गई। लाखों में लोग कहने लगे भगवान खड़े हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए हम लोग अपनी अपनी नाक भगवान को जो है दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। तो सभी लोगों ने कटवा ली, गांव के बहुत सारे लोगों ने कटवा ली। अब एक दिन क्या हुआ कि एक नवयुवक आया, वह फौज में था, थोड़ी हिम्मत वाला था, उसकी भी गुरुजी ने नाक काट दी। तो उसने कहा कि भैया हमारी तो कट ही गई है, अब हम और गांव वालों को तो बचा लें कम से कम, और गांव वालों की क्यों कटें, इस पाखंड से उन लोगों को तो बचाएं। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई भगवान नहीं दिखते, ये गुरुजी धोखेबाज हैं, इन्होंने सबको धोखा दिया है। तो धीरे 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 जिनकी नाक कटी थी वो भी कहने लगे कि हाँ ये गुरुजी तो बहुत धोखेबाज है, इन्होंने तो हमें धोखा दिया है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान हमें नहीं दिखते हैं। तो सब गांव वालों ने अपनी अपनी नाक कटवानी बंद कर दी और उनको पाखंडी बाबा के नाम से फेमस कर दिया। उनको जेल में डाल दिया गया, उनको सज़ा हुई और उस पाखंड से गांव के लोग बच गए। तो इस कहानी का कहने का मतलब हमारा यह है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी तरह के पाखंड में नहीं पड़ना है। अगर हमें इस संसार के भव सागर से अपने को पार लगाना है, पार उतरना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही पूजन करना है और सच्चे मन से भगवान को नाम जप करना है। नाम जप करो, नाम जप से बहुत अधिक शक्ति अपने अंदर आ जाती है। जैसे हम चल रहे हैं, चलते हुए भगवान का नाम हम लेते रहें। अगर हम चलते हुए भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो भी भगवान का नाम जप करेंगे तो वह घूमना भी हमारा तीर्थ स्थान बन जाएगा, भगवान वहाँ भी हमारे संग ही रहेंगे। और अगर हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते में भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो वह भोजन हमारे लिए प्रसादी बन जाएगी। वो भोजन हमें भगवान का प्रसाद जैसा जो है, प्रसाद जैसा फल देगी। इस तरह से अगर हम सोने जा रहे हैं और भगवान का स्मरण करें तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी और भगवान भी हमें स्वप्न में दर्शन देंगे। इस तरह से हम भगवान को उठते बैठते चलते फिरते सब कुछ करते हुए भगवान का नाम ले सकते हैं। सिर्फ हमें अशुद्ध नहीं होना चाहिए कि हम सोच वगैरह क्रिया में बैठे हैं और उससे आगे भगवान को जपने लगे, नहीं, थोड़ा शुद्ध होके भगवान का नाम जपो। अगर आप बीमार हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप जैसी अवस्था में हैं, लेटे हैं, वैसे में ही भगवान का स्मरण करते रहिए, है ना। भगवान कहते हैं कि हमें तो सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए, भाव से भगवान मिलते हैं। कहते हैं कि भजते रहो, कभी ना कभी तो प्रभु पार लगाएंगे ही। कलयुग केवल एक आधारा, सुमर नर उतेरा ही पारा, सुमर नर उतेरा ही पारा। आपको हमारी कहानियाँ अगर अच्छी लगती हों तो कृपया शेयर तो अधिक से अधिक करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।